प्रीति वहां एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं, तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो अंदर मौजूद हैं, वहां भी ढोल नगाड़े बज रहे हैं और एबीपी न्यूज ने भी खास तैयारी की है अपने इन देश के बेटों का स्वागत करने के लिए। अजय का मैं एक बार फिर रुख करूंगी। अजय, क्या तस्वीरें मिलना शुरू हुई खिलाड़ियों की? देखिए, अभी खिलाड़ी निकलते नहीं दिखाई दिए। कुछ एक सपोर्ट स्टाफ जो अंदर गया था वो बाहर निकला है, कुछ सामान को लेकर जो खिलाड़ियों के संग आया है। खिलाड़ियों का इंतजार टकटकी लगाए, हम टकटकी लगाए, तमाम यहाँ पर जो लोग जो समर्थक पहुंचे हैं, जो एयरपोर्ट में ही काम करते हैं, उसके अलावा जो तमाम सुरक्षा कर्मी है, टकटकी लगाए उस रास्ते को देखते हैं। देखिए दिखाई दे रहे हैं वहां पर नीली जर्सी में जो खिलाड़ियों के से जुड़े हुए सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं वो अभी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो अभी सपोर्ट स्टाफ के निकलने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। देखिए नीले जर्सी में जो तमाम इस जर्सी में ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को हमने देखा था, धीरे धीरे देखिए अब ये सपोर्ट स्टाफ के जो लोग हैं वो निकल रहे हैं धीरे धीरे, और उनके संग संग जो सुरक्षा कर्मी थे वो आते हुए धीरे धीरे सपोर्ट स्टाफ और उसके संग जो दूसरी टीम थी वो आती हुई अभी दिखाई दे रही है। जो खिलाड़ी हैं अब तक नहीं दिखाई दिए, तो खिलाड़ियों का टकटकी लगाए इंतजार करते हुए सब। और ये देखिए ये सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं जो अब दरवाजे तक पहुंचने लगे हैं। दरवाजे के पास जो ओलंपिक एसोसिएशन के खेलों के अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो खड़े हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे आगे का क्या प्लान है। तो अभी ये सिलसिला है, इंतजार एक ही चीज का, इंतजार उन सुरमाओं का, इंतजार उन महारथियों का जिन्होंने इतिहास दर्ज कराया है। बिल्कुल अजय, मैं ज्ञानेंद्र का एक बार रुख कर लेती हूं। खुश होने का अवसर दिया है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए स्पोर्ट्स स्टाफ बाहर आने लगा है और बस खिलाड़ियों का इंतजार, देश को पहली झलक मिल जाए नीरज चोपड़ा की। उन्हीं से बात कराता हूं मैं, उन्हीं से बात कराता हूं। देखिए इस तरफ देखिए, ये देखिए तस्वीर, कैसे ताली बजाकर इनका स्वागत कर रहे हो। और केवल टोक्यो लिखा हुआ है, इसलिए केवल इंडिया ओलंपिक है। और ये बताइए अभी कितनी देर पहले कौन कौन लोग आ गए हैं? अभी तो हॉकी की टीम आने वाली है। अभी तो हॉकी की टीम आएगी। अच्छा। और एथलेटिक्स का टीम भी आ रही है अभी। आ रही है। बाहर कितने देर में आएगी? अभी कुछ टाइम लगेगा। एबीपी न्यूज में सबसे पहले हमने ये बताया, सपोर्टिंग स्टाफ के लोग ही हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि कितनी देर में आएंगे। और ये भी आ रहे हैं तो उत्साह कम नहीं हो रहा है, ये भी आ रहे हैं तो उत्साह कम नहीं हो रहा है। और यहाँ सारे लोग हाथों में मोबाइल देखिए, और मोबाइल सबका चालू है, बैटरी चली जाए इसकी फिक्र नहीं है। सारे लोग ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खड़े हैं, कब से खड़े हैं? हम 2 घंटे से खड़े हैं। अब तक खड़े रहेंगे? जब तक नहीं आते तब तक खड़े रहेंगे। मोबाइल की बैटरी है, चली गई है, फुल है, चार्ज करके रखिए। बैटरी ही चार्ज नहीं है, ये खुद भी चार्ज है। और देखिए कैसे कोई भी व्यक्ति जैसे ही इस द्वार से आता है, जैसा कि अजय बता रहे थे कि सपोर्टिंग स्टाफ ही आता है, तो ये सारे लोग उत्साह से यहाँ पर उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि यही होता है जब कोई देश का मान बढ़ाता है, यही होता है जब कोई नीरज चोपड़ा देश का सम्मान बढ़ाते हैं। और इसलिए उनके स्वागत के लिए कितने बड़े हीरो बनकर वो उभरे हैं, यहाँ एक एक नजरों में आप देख सकते हैं। एक लोग केवल इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हीं लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ा कैमरे की नजर से हमें एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखाइए, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। हालांकि अभी जो सपोर्ट स्टाफ है खिलाड़ियों का वो बाहर निकल रहा है, लेकिन कुछ तो दिखेगा, दिखाइए। देखिए जितना दर्शक बेसब्र है उतना बेसब्र मैं भी, और लगातार टकटकी लगाए उस रास्ते को देखता हुआ जहां से खिलाड़ियों को निकलना है। सपोर्टिंग स्टाफ के जो लोग हैं, जो किट है, किट को लेकर निकलते हुए, जो स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट है इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर निकलते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। खिलाड़ी अभी नहीं निकले हैं, तो इसका एक कारण ये भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि जो इतने सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, जो नेता है, जो महत्वपूर्ण लोग हैं अंदर गए हैं, अधिकारी अंदर गए हैं। और हमने पहले ही तस्वीरें दिखाई थी गुलदस्ते की, फूलों की, तो शायद उनका स्वागत का जो सिलसिला है अंदर वो अभी चल रहा है। तो जो सामान है सपोर्टिंग स्टाफ लेके लगातार निकल रहा है, लेकिन इंतजार टकटकी लगाए हम कर रहे हैं खिलाड़ियों का। ये वो गलियारा, अभी गलियारे में जो चहलकदमी है थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, आगे अंदर बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 12 नंबर का पिलर आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का वो गलियारा जहां से सभी अधिकारी निकलेंगे। उन अधिकारियों के साथ उन सितारों का स्वागत किया जाएगा, जो सितारे इतिहास बदल के आए हैं। इतिहास जो 122 साल ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में पहला गोल्ड, 13 साल का एक इतिहास, उसके बाद 13 साल में भारत को मिला गोल्ड। और उन सब इतिहासों को दोहराते हुए यहाँ पर जो उनको सेलिब्रेट करने के लिए लोग पहुंचे हैं। अपने दर्शकों को हम एयरपोर्ट के बाहर लिए चलते हैं, वहां पर प्रीति दहिया मौजूद हैं, उन खिलाड़ियों के परिवार, गांव वाले मौजूद हैं जो इस समय नाच गाना जमकर कर रहे हैं। प्रीति दहिया का मैं रुख करूंगी, लेकिन ये 2 तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। अभी जो सपोर्टिंग स्टाफ है इस खिलाड़ियों का वो बाहर निकल रहा है। ज्ञानेंद्र का मैं रुख कर लेती हूं। ज्ञानेंद्र, ये जो इंतजार की घड़ियां हैं ना, ये लंबी होती जा रही हैं।
इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं, लेकिन सुनिए ना उन लोगों को, सुनिए उन लोगों को। ये गेट तो अजय दुबे के कैमरे के फ्रेम में अजय दुबे लगातार इसको देख रहे हैं, लेकिन ये देखिए इंतजार की घड़ियां होने। चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हमें आप पे करो है। ये इंतजार की घड़ियां भले लंबी होती जा रही हों, लेकिन ये बिल्कुल नहीं, ये सारे के सारे लोग उनका इंतजार करने के लिए खड़े हैं। और कब से, मैं लगभग 2 घंटे से तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, और कुछ ही देर में, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है, कुछ वहाँ पे बुके रखे हैं और शायद उन्हीं खिलाड़ियों को देने के लिए रखे गए हैं। दुर्गेश जूम करके दिखाइए कि कैसे वहाँ पर कुछ ही देर में इस गेट को देखते रहिए। और सबसे पहले एबीपी न्यूज़, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एबीपी न्यूज़ सपोर्टिंग स्टाफ हो या तो फिर यहाँ आने वाले नेताओं का सिलसिला हो, हर किसी को सबसे पहले दिखा रहा है। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर हो या एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर हो या तो फिर स्टूडियो के पास जहां शोभना आप हैं वहां ढोल नगाड़े का माहौल हो, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ इन देश के हीरो का स्वागत कर रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, ये देखिए ये क्या लेकर आए हैं, नीरज चोपड़ा जी का पोस्टर है। हाँ, तो मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन आवाज भी जाना जरूरी है। आज भी जाना जरूरी है। उत्साह कम नहीं हो रहा है, ये सारे लोग उत्साहित हैं। और फिर से मैं एक बार देखूंगा, क्योंकि बार बार हालांकि अजय लगातार नजर बनाए हुए हैं, गेट पर ही देख रहे हैं। और जैसी भी कोई हलचल हो रही है, सबसे पहले अपडेट एबीपी न्यूज़ पर। मैं इतना ही कहूंगा, एयरपोर्ट के अंदर या बाहर या एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो के अंदर केवल और केवल स्वागत हो रहा है देश के उन हीरो का जो देश का मान बढ़ाया है, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। और एक बार फिर से देखिए, जो लोग यहाँ पर शॉप में हैं, जो लोग एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं या जो लोग किसी भी काम में वो संलिप्त है, वो सब कुछ छोड़ कर केवल एक ही चीज़ देख रहे हैं, वो है ये अराइवल का गेट, वो है ये आगमन का गेट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप देख सकते हैं सारे लोग उत्साहित हैं, अंदर हो या बाहर। बस कुछ ही देर में जैसे ही वो यहाँ पर गेट में आएंगे, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के 3-3, 4-4 कैमरे से आप उन हीरो, उस तमाम महारथियों को देखेंगे जिन्होंने ज्ञानेंद्र, हमें उन तस्वीरों का इंतजार है। और एक बार स्टूडियो में जो हमारी ढोल नगाड़े की तैयारी है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय पल्ली जी भी जुड़े हुए हैं और जयदीप बासु जी भी जुड़े हुए हैं। विजय पल्ली जी, ये जो उत्साह है ना, इसका कोई जवाब नहीं है। एक खिलाड़ी की मेहनत होती है विजय लोकपल्ली जी, लेकिन उत्साह और जश्न जो है वो पूरा देश मनाता है। जी हाँ, और आप दिखाई रहे हैं हमको कितना उत्साह है। एयरपोर्ट पे है, अभी थोड़ी देर में अशोका होटल में होगा। और मैंने भी काफ़ी दिन बाद ऐसा देखा है, एक ऐसा वेलकम नॉन क्रिकेटर्स के लिए। नॉर्मली लोग दीवाने हो जाते हैं जब क्रिकेट खिलाड़ी वापस आते हैं, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि ओलंपिक्स के एक स्टार हमारे वापस आ रहे हैं और इतनी भीड़ वहाँ पे उमड़ी है उनको वेलकम करने के लिए। बिल्कुल। जयदीप जी, क्या कहेंगे इस उत्साह के लिए? आप भी इंतजार कर रहे हैं पहली झलक नीरज चोपड़ा की आपको मिल जाए? हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा चीज है जहाँ सक्सेस जब आते हैं तो इतना उत्साह दिखाई देता है। तो उसी का मतलब मुझे याद आते हैं कभी, जैसे इंडिया हॉकी टीम जीत के आए थे तब भी ऐसे हुए थे, बार बार हुआ है। जब हमारे क्या नाम है, हमारे अभिनव बिंद्रा जब गोल्ड जीत के आए थे तब बहुत ही रात को आए थे। वो भी 1 अगस्त का दिन था, मेरे ख्याल बारिश हो रहा था, लेकिन हजारों लोग एयरपोर्ट के बाहर था। तो आपके स्पोर्टिंग अचीवमेंट में अगर सक्सेस होगा तो इतना ही उत्साह दिखाई देगा ऑलवेज। बिल्कुल, उत्सव जैसा माहौल आज देश में, खासतौर पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और स्टूडियो में भी हमने खास तैयारी की हुई है, ढोल नगाड़े वाले यहाँ भी मौजूद हैं, एयरपोर्ट के बाहर भी मौजूद हैं, अशोका होटल में भी तैयारी है। मैं अजय दुबे का रुख कर लेती हूँ। अजय दुबे, दिखाइए तस्वीरें हमें। देखिए, बेसब्री बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। जो समय कहा गया था, टकटकी लगाए घड़ी को देख रहे हैं और रास्ते को देख रहे हैं। रास्ता जो दिखाई दे रहा है, अभी सपोर्ट स्टाफ निकला, उसके बाद से तो किसी स्पोर्ट से जुड़े हुए आदमी का आना जाना नहीं हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वही आते जाते दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से अब लग रहा है कि जो खिलाड़ी हैं उनको किसी एक जगह पे इकट्ठा करके जो लोग स्वागत करने के लिए पहुंचे थे वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो वो लग रहा है अंदर प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अभी तक कोई खिलाड़ी इस दरवाजे से निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया है। आवाज ढोल की अंदर तक जा रही होगी। देखिए, यहाँ तक जोरदार जो ढोल, जहां प्रीति खड़ी है वहां सुनाई दे रहा है जो ढोल, वो यहाँ तक, और इसके बाद अंदर तक पूरी आवाज जाती हुई। लेकिन जो नजर लगाए हुए हम, टकटकी लगाए देखते हुए इस रास्ते को, कि जल्द से जल्द उन सूरमाओं के दर्शन हो। सुरमा जिन्होंने इतिहास भारत का आज बदला है, इंतजार की घड़ियों में हम चाहते हैं कि स्टूडियो में हमारे साथ जो ढोल वाले मौजूद हैं उनका भी ढोल 2 मिनट सुन लिया जाए। उत्साह उनमें भी भरपूर है और जोरदार है।
तो देखा अजय दुबे, हमने आपको सुनवाया, तैयारियां पूरी हैं अपने उन हीरोज का स्वागत करने के लिए और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। मैं विजय पल्ली जी आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से मेडल जीतकर आज ये खिलाड़ी लौटे हैं, कुछ वो खिलाड़ी भी साथ लौट रहे हैं जो उतना सफल नहीं हुए, मेडल उनको नहीं मिला, तो आज देश, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी और शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे कि उनका भी उतनी ही गर्मजोशी से स्वागत, क्योंकि मेहनत उन्होंने भी की, दमखम पूरा दिखाया, हार जीत चलती रहती है। जी हाँ, यहाँ पे खिलाड़ियों में जो आप गिन रहे हैं उसमें ये इसको इंडियन कंटिंजेंट वापस लौटा है, जिसमें कुछ जीतने वाले हैं, बाकी है उन्होंने कोशिश तो पूरी की है, अपना बेस्ट भी दिया है, जैसे एथलीट्स हैं उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, तो आप सबको बराबर ही मानेंगे। ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा की अपना स्थान है, हॉकी खिलाड़ियों का अपना स्थान है, रवि दहिया ने इतना काम किया है, तो मैं समझता हूँ आज के दिन सबको ही बराबर का वेलकम मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। जयदीप जी, आप सहमत हैं मुझसे और विजय पल्ली जी से? स्वागत सबका, कुछ हारा कुछ जीता, ये तो चलता रहता है, यही खेल भावना है। हाँ, वो तो बात सही है, क्योंकि 7 मेडल जो लेके आए हैं वो इंडियन कंटिंजेंट लेके आए हैं। वो कोई मतलब आप अगर अलग अलग से देखें तो ठीक है, लेकिन ये तो हमारा ओलंपिक कैंपेन था, पूरा टीम का कैंपेन था, शुरू से वही था कि जी, पूरा मैं आपको रोक रही हूँ जयदीप जी आपको। एयरपोर्ट पे मेरे सहयोगी अजय दुबे मौजूद है, ज्ञानेंद्र मौजूद है, प्रीति दहिया मौजूद है। ज्ञानेंद्र, क्या तस्वीरें मिल रही हैं? शोभना, कुछ देर पहले आप कह रही थी कि तैयारी जिस द्वार से होती है कहीं पीछे के दरवाजे से तो ना निकाल दें, इनसे पूछ लेते हैं एक बार। सर, यहीं से निकलेंगे ना? नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है अभी तक कोई वहाँ से कोई सूचना नहीं है। नहीं, मुझे शर्मा जी ने तो बताया था यहीं से निकलेंगे। हाँ, इधर से आने की संभावना है। संभावना है। देखिए, मैं अभी जब इनसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो ये सब कह रहे थे बस इसी गेट से, जहां एबीपी न्यूज के 2-2 कैमरे लगे हैं, बस यहीं से निकलेंगे। तो आप ये तय मानिए शोभना कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत पुख्ता है। कुछ ही देर बाद ये तैयारी जो आपको दिख रही है, एक बार दुर्गेश इधर से आइए और दिखाने की कोशिश कीजिए उस तरफ, उस पार, क्योंकि देखिए जो भी स्टाफ एयरपोर्ट में है वो किसी का चेहरा आप इधर नहीं देखेंगे, सिक्योरिटी को छोड़कर सब लोग उधर ही देख रहे हैं। मतलब बस अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, किसी भी पल अजय, किसी भी पल आप देख सकते हैं। क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे थे अभी आप? देखिए, वो टोक्यो के एम्बेसी के अधिकारी थे जो इस पूरे ओलंपिक के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। वो बता रहे थे कि एक जगह इकट्ठा किया हुआ है सबको। अभी जा रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि सर समय क्यों लग रहा है, तो उन्होंने बोला खिलाड़ियों को एक जगह पर इकट्ठा हुआ है, कुछ प्रक्रिया है वो चल रही है, कुछ मिनटों में यही गलियारा होगा और हम स्वागत करेंगे, तमाम जो खिलाड़ी हैं लोग भी स्वागत करेंगे, हम भी स्वागत करेंगे। तो कुछ मिनटों में आने वाले अधिकारी, मैं रोक रही हूं, हमारे साथ जाने वाले गायक मोहित चौहान भी जुड़ गए हैं, कुछ सुन लेते हैं क्योंकि देश स्वागत कर रहा है। मोहित चौहान, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। मैं चाहती हूँ कुछ आप ऐसा सुना दें कि आज ये जो जोश है और दुगना चौगना बढ़ जाए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत खुशी की बात है। आज हमारे विजेता है ओलंपिक्स के, जिन्होंने तिरंगा ऊंचा किया देश का, तो वो आज लौट रहे हैं। खुशी का, गर्व का मौका है और इतिहास जो है वो बनाया है टीम इंडिया ने, तो उसके लिए मैं 4 लाइनें गाऊंगा जी। इस मिट्टी की चल सीना अब तान ले, मोहित जी आपकी आवाज अब जान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। ये गीत तू ठान ले ओलंपिक्स का, इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले। क्या बात है। और हमारे खिलाड़ी जो हैं, मैं देख रहा हूं कि वो आने को हैं, बिल्कुल बहुत बहुत गर्व का पल है ये। और मुझे बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल का कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक मोहित जी, आज रहकर सिर्फ एक ही गाना ध्यान आ रहा है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और नीरज चोपड़ा ने ये साबित भी कर दिया है। ज्ञानेंद्र का मैं रुख करती हूँ, आऊंगी मोहित मैं आपके पास। ज्ञानेंद्र, क्या तस्वीर है, क्या खिलाड़ी हमें दिखने लगे हैं? सार्थक भामरी हैं,
हमारे साथ सार्थक भामरी हैं, ये जो टोक्यो से एक पूरी टीम आई है, उनके साथी हैं, वो सदस्य हैं, आए हैं। आप क्या खेल कर आए हैं? 4x400 मीटर मिक्स रिले सर। अच्छा, तो कितने लोग आ गए हैं अभी अंदर? तकरीबन 20-25 लोग आ गए हैं। अच्छा, नीरज चोपड़ा आ गए, अभी नहीं आए? अभी सर वो दूसरी फ्लाइट से आ रहे हैं। आप बाहर आए हैं या सारे लोग? आगे का क्या प्लान है इसके बाद? इसके बाद सर अभी होटल में जाना है, शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है, ऐसा कुछ है। और अंदर कितने लोग इकट्ठा हो गए? 20 एक लोग इकट्ठा हो गए हैं। आप बाहर आ गए थे, ये देखिए, आप बाहर आ गए थे और बाकी लोग जो आ रहे हैं सर वो भी आ रहे हैं, धीरे धीरे कर आ रहे हैं। जिसका लगे जा रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। कितने उत्साहित हैं आप इस ज्ञानेंद्र, सरजमी पे पूछिए उतरकर? क्या नीरज ये चोपड़ा भारत की दूसरी धरती में फ्लाइट से उतरकर आ आप रहे हैं कितने या इन्हीं की उत्साहित हैं, फ्लाइट ये में आए बताएं। हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आके सर घर वापसी आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा करा हमने वहाँ पे, आगे की कंपटीशंस के लिए और अच्छे की तैयारी करेंगे। अच्छा, ये बताइए, नीरज चोपड़ा आपकी फ्लाइट में आए हैं या फिर दूसरी फ्लाइट में? दूसरी फ्लाइट से आ रहे हैं सर वो। अच्छा, कितनी देर बाद आएगी वो फ्लाइट? तकरीबन 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद। और बाकी सभी लोग आ गए हैं? केवल वो बचे हैं या तो फिर हॉकी के खिलाड़ी भी? हॉकी, हाँ हॉकी के खिलाड़ी बचे, कुछ ऐसे ही है, कुछ एथलीट धीरे धीरे कर आ रहे हैं। अच्छा, मतलब दूसरी फ्लाइट तक सभी लोग आ जाएंगे? अब मेरे ख्याल से, मुझे इतना प्रॉपर कंफर्म नहीं कर सकता, बट मेरे ख्याल से जिसमें आए हैं उसमें नीरज चोपड़ा नहीं है और हॉकी के खिलाड़ी नहीं है? नहीं। ये सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी तो क्या शोभना बजरंग पूरा पुनिया देश जानना इनके चाह रहा है साथ कि थे? कौन लोग आए हैं और कौन अभी नहीं आए हैं। बजरंग पुनिया बजरंग आपके पुनिया, साथ? रवि दहिया? नहीं, वो भी नहीं थे शोभना। रवि दहिया वो साथ थे आप? नहीं। तो अच्छा, अभी इन लोगों की फ्लाइट अभी नहीं आई है। सबसे पहले एबीपी न्यूज में ये जानकारी हम एक्सक्लूसिव दे रहे हैं कि अभी जो नीरज चोपड़ा के साथ ज्ञानेंद्र, वो हमारे जिस खिलाड़ी से आप बात कर रहे हैं, उनकी फ्लाइट कितने बजे लैंड की थी? अच्छा, आप कितने बजे लैंड किए हैं? हो गए, हमें 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटे हो गए। 1-1.5 घंटे पहले शोभना ये आए हैं, लेकिन अभी ये बाहर आ गए थे। सबको अंदर इकट्ठा किया जा रहा है और मिनिस्ट्री के लोग आए हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लोग आए हैं। वो क्या निर्देश दे रहे हैं? अभी मेरे को पता नहीं चला, मैं एक्चुअली मेरा बैगेज आया तो मैं साथ के साथ बाहर आ गया, मैंने मिस कर दिया, बट अभी पता नहीं वो अंदर दे रहे क्या दे रहे, मेरे को नहीं पता। इकट्ठा करके एक साथ जाना है? हाँ जी। तो कुल मिलाकर जो एक साथ जाना है, और ये जानकारी जो नीरज चोपड़ा की, हॉकी के तमाम प्लेयर की, ये है कि अभी उनकी फ्लाइट नहीं आई है। सबसे बड़ी खबर ये है शोभना कि अभी उनकी फ्लाइट नहीं आई है, और जैसे ही आएगी, इसी तरह से जैसे अभी हमने खबर ब्रेक की है, एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर बताई है, कोशिश कर रहे हैं कि क्या नीरज चोपड़ा की फ्लाइट लैंड कर गई है, हॉकी टीम की फ्लाइट लैंड कर गई है। हमारे जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं वो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं पता करने की, तमाम बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं। प्रीति दहिया का मैं रुख कर लेती हूँ, जो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। प्रीति दहिया, एयरपोर्ट के भीतर इंतजार है और शायद संपर्क मेरा टूट गया है, लेकिन ये जो बाजे गाजे की तस्वीरें हैं, ये जो पूरी बैंड पार्टी है, ये पूरे जोश और उत्साह में नजर आ रही है। तस्वीरें भी हमें मिलने लगी हैं, आप देख सकते हैं। बजरंग पुनिया के प्ले कार्ड लेकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। नीरज चोपड़ा का इंतजार किया जा रहा है। रवि दहिया का इंतजार करने के लिए पूरा का पूरा गांव उठकर आ गया है और जोर शोर से नाच गाना भी एयरपोर्ट के बाहर चल रहा है। प्रीति दहिया का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रीति दहिया, ये इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है शोभना, और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई है गेट के सामने। मुझे थोड़ा आगे आना पड़ा है ताकि मैं आपकी आवाज सुन पाऊँ, अपने दर्शकों को यहाँ का जो हाल है वो ठीक से बता पाऊँ। प्रीति दहिया, मैं आपके पास आऊंगी। एयरपोर्ट के भीतर अजय दुबे हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। बताइए अजय दुबे, क्या कोई खिलाड़ी दिखा आपको? देखिए, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का सिलसिला जो हम कह रहे थे, अब देखिए लगातार बाहर निकलते हुए खिलाड़ी और जो सपोर्ट स्टाफ है उसके लोग, अभी एथलीट के खिलाड़ी से ज्ञानेंद्र तिवारी ने बात की, और लगातार देखिए ये निकलते हुए खिलाड़ियों के संग का सपोर्टिंग स्टाफ, देखिए बड़ा जो इसमें सितारा है, उनमें से अभी तक कोई चेहरा नहीं दिखा, लेकिन तमाम जो भारत के पूरी टीम के खिलाड़ी थे वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको एक जगह पर एयरपोर्ट के बाहर के हिस्से से जाने से पहले ही खड़ा फिर से किया जा रहा है। कुछ बातचीत है जो अधिकारी करना चाह रहे हैं, इन्हीं लोगों से सीधे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या रहा ये पूरा उत्साह। भाई, आप बाहर निकले और देखिए स्वागत में आपके लोग तमाम खड़े हैं, कैसा ये ऊर्जा कैसी आपको दिखाई? थैंक यू। तो ये जो अंदर जो पहुंचे हैं आप लोग, अंदर पहुंचने के बाद से कुछ सूचना दी गई आप लोगों को, कैसे कहाँ लेके जाना है, कोई सूचना भी आप लोगों को? किस खेल से जुड़े हुए हैं? हिंदी नहीं था। हाँ? हिंदी नहीं। अच्छा, तो देखिए ये हिंदी भाषा के विषय में इनको जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए तमाम ये खिलाड़ी और ये जो इतिहास दर्ज करा के भारतीय खिलाड़ियों की टीम आई है, यहाँ पर पहुंची है। खिलाड़ी यहाँ पर तमाम दिखाई दे रहे हैं। मेरे संग ओलंपिक एथलीट हैं और तमाम ओलंपिक एथलीट की टीम के बीच में जो खिलाड़ी, उनके कोच और तमाम लोग मौजूद है। सर,
टीम आपकी आई है स्वागत के लिए, पूरा देश यहाँ पे खड़ा दिखाई दे रहा है, सब एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर उत्साह बना हुआ है। जरा अपना परिचय भी देते चले, और ये जो ऊर्जा आपको दिख रही है, कितना उत्साह आपको दे रही है? मेरा नाम मधुकांत पाठक है, मैं एथलेटिक्स का टीम लीडर हूँ। और जहाँ तक ऊर्जा की बात है, नीरज ही नहीं, देश का हर नागरिक ये स्वर्ण पदक जीता है, और इसीलिए ये उत्साह है, क्योंकि नीरज के रूप में हर आदमी अपने आप को देख रहा है, और उसने स्वर्ण पदक जीतकर हर भारतीय को गौरवान्वित किया। आपने नीरज का जिक्र किया है, तो सर जरा हर कोई ये जानने के लिए इच्छुक है कि पहुंचे हैं क्या, आपको दिखाई दिए क्या, अभी तक पहुंचे, भारत पहुंचे? वो नीरज जस्ट लैंड कर गए हैं, अभी लैंड किए वो। अच्छा, तो आप जिस जहाज से आए, क्या वो उसी जहाज में? वो अल्टरनेट दूसरे फ्लाइट में थे, दूसरे जहाज में थे, ये आप वो सूचना दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं जरा इस जो अजय स्वागत जरा है, पूछिए, आप बाहर नीरज ढोल चोपड़ा पर आवाज का सुन रहे जो हैं, जहाज है वो लगभग कितने 2 बजे घंटे से लैंड यहाँ कर पर खड़े हैं। जाएगा, कोई पूरा जानकारी? ये जो माहौल है, इसको लेके तो जो सूचना है, एक बार फिर से जरा जब जहाज की बात करते हैं सर, हर कोई एक ही सवाल को लेकर इच्छुक है। जरा मैं फिर से, आप क्योंकि एथलीट से जुड़े हुए हैं, तो नीरज चोपड़ा को लेकर जो उत्साह है उसको आप समझेंगे। जो लैंड करने की आप बात बोले, जहाज लैंड कर चुका है उनका, अभी उनका जहाज लैंड कर चुका है। अच्छा, ठीक है, निकलने का सिलसिला अभी जहाज से सब शुरू हुआ है। अभी उनका लगेज वगैरह आएगा, उसके बाद वहाँ से कस्टम क्लियर करके फिर RT-PCR टेस्ट करा के फिर बाहर निकलेंगे। तो RT-PCR टेस्ट करा के तमाशा, ये प्रक्रिया हो रही है। आप लोग जब वापस पहुंचे हैं, तो हम लोग की सब प्रक्रिया हो चुकी है RT-PCR की। भारत में लैंड करने के बाद भी लैंड करने के पहले, और वहाँ भी टोक्यो से भी, वहाँ से भी RT-PCR करा के ही हम लोग आए हैं। तो लैंड करने के बाद कितना समय लग रहा है सर बाहर तक आने? नहीं, बहुत टाइम नहीं लग रहा है, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, साई ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। प्रायोरिटी पे हम लोग को पिक करके ले जा रहे हैं, और सारा काम बहुत क्विकली हो जाता है। तो देखिए, आज देश खुशियों से नजर बिछाए बैठा स्वागत कर रहा है खिलाड़ियों का। एयरपोर्ट के अंदर देखिए कितनी भीड़ है, ये सारे समर्थक, सारे चाहने वाले खिलाड़ी के लोग, खेलों के लोग हैं। ये जो ऊर्जा है, आप एक कोच हैं, आप सालों से इस खेल को देख रहे हैं, जान रहे हैं, भारत में खेल के इतिहास को, खेल की प्रवृत्ति को देख रहे हैं, कितनी ये ऊर्जा आपको आगे की तैयारियों के लिए, आपके खिलाड़ियों के लिए दे रही है? ये ऊर्जा 2024 के ओलंपिक में आपको दिखेगा। अभी हम, अगर एथलेटिक्स में हम 1 मेडल जीते हैं, तो हम 10 का टारगेट करेंगे 2024। सर, ये एक मेडल 122 साल बाद आया एथलेटिक्स का, जो ओलंपिक खेलों का कोर है, जो कोर एथलेटिक्स खेलों को माना जाता है। पहला जो पुरस्कार है भारत के लिए स्वर्णिम इतिहास के तौर पर, गोल्ड के तौर पर आया है। ये 24 की जिक्र आप कर रहे हैं, कैसे, कितनी ऊर्जा देगा ये पूरे एथलेटिक्स? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि एथलेटिक्स में जो ओलंपिक में इवेंट हैं, उसमें 200 कंट्री खेलते हैं। अदर स्पोर्ट्स में कभी 12, 14, 16 खेलते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि एथलेटिक्स का मेडल कितना टफ है। तो 200 कंट्री में कंपटीशन है हमारा 10-12 कंट्री से कंपटीशन नहीं है। लेकिन नीरज ने जो कर दिखाया है, क्योंकि लोग सोचते थे एथलेटिक्स में कभी मेडल नहीं आएगा, और नीरज के चलते आप देखिएगा इंडिया में एथलेटिक्स का बाहर आएगा, और खासकर जेवलिन अभी बहुत इंप्रूव करेगा। ये कोच आए हैं एथलेटिक्स का, वो पूरी कहानी जो नीरज को लेकर उत्साह है, जो नीरज को लेकर जोश है, उसका भी जिक्र कर रहे हैं, अपना उत्साह। और ये जो समय है, ये जो समय की घड़ी में हम खड़े हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। और 2024 में दमखम दिखेगा, ये कहना है जो एथलीट टीम के कोच हैं उनका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।